यूपी की 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर कब्जा जमाने के बाद भाजपा में खुशी की लहर है। उपचुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। जीत के जश्न में शामिल होने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। तो वहीं भाजपा पर विश्वास जताने के लिए प्रदेशवासियों का भी आभार जताया। कहना चाहेंगे सर? गाड़ी किधर है? बताएं तो छोड़ दो। पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। महाराष्ट्र सहित पूरे देशवासियों को जिस ढंग से माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने मोहर लगाई है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस वक्त की बात किया जाए तो इस वक्त हमारे साथ नेता जेपीएस राठौर जी हैं, मंत्री जी। आइए उनसे बात कर रहे हैं। जिस तरीके से 9 में से 7 जीत कहीं में बड़ी एक जीत मानी जा रही है, क्या किस नज़र से? देखिए, पीडीए का नारा ध्वस्त हो गया है। जिस तरीके से झूठ बोलकर इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ों के साथ धोखा किया है, दलितों के साथ धोखा किया और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भी धोखा किया है। जनता समझ चुकी है, इनकी कलई खुल चुकी है, झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया, आज महाराष्ट्र की जनता ने भी जवाब दे दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने तो बिल्कुल इनको मजा चखा दिया कि किस तरीके से झूठ बोलोगे तो किस तरीके का अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी लोग खड़े हैं और 2027 तक चट्टान की तरह इसी तरीके से एक एक मतदाता भाजपा के साथ खड़ा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके कल्याण के लिए काम करती रहेगी। अगर इस बार बात करें, ईवीएम का ठीकरा नहीं फोड़ा गया, लेकिन फिर भी आरोप है कि वोट डालने नहीं दिया गया। देखिए, इन्होंने तो जो आरोप लगाया वोट डालने नहीं दिया गया, अगर वोट डालने दिया जाता तो मुझे लगता है कि ये उनका जो हार का अंतर है और बढ़ जाता। तो ये वोट मतलब जो आरोप लगा रहे हैं ना, इन्होंने खुली छूट दिलवाई कि पुलिस चेक नहीं करेगी आईडी, पुलिस चेक नहीं करेगी चेहरा किसका है, और उसके बाद खुली छूट रही, पुलिस को धक्का मार मार के लोग जाने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी क्या परिणाम रहा है, जिस तरीके से इन्होंने छूट दिलवाई है तो बाकी जनता और मुक्त हो गई, तनाव मुक्त हो गई। इनके गुंडे अपराधियों को उनको लगा कि अब कोई मुझे रोक नहीं सकता है। जो शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग करते हैं वो जनता आगे बढ़ चढ़ के आगे आ गई और उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देख सकते हैं किस तरीके से बात किया जाए। अभी वर्तमान की स्थिति में आपने देखा किस तरीके उपचुनाव को लेकर अभी बात किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। आनंद त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करें। आज की जो जीत है, ऐतिहासिक जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है, 7 विधानसभा के उपचुनाव की सीट में भारतीय जनता पार्टी को हमारी जनता ने स्वीकार किया है। विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम को जनता ने नकार दिया है। जिस प्रकार से पिछली बार उन्होंने खटाखट कह करके गुमराह किया था, अच्छी तरह से पब्लिक जान चुकी है। मैं उस पब्लिक को भी बहुत बधाई देता हूं और जीते हुए प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं और हनुमान जा करके उनके बीच में जाएंगे और उनके लिए काम करेंगे और मोदी जी, राजनाथ जी, योगी जी की योजनाओं को नीचे धरातल तक उतारने का काम करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 2027 का इसको क्या टेलर मानोगे? मैं 2027 का टेलर है ये। जो सीटें 2 उपचुनाव में किसी प्रकार से नहीं आ पाई हैं, 2027 में वो भी सीटें हम लोग जीतेंगे, ये ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ आनंद त्रिवेदी जी थे जो महानगर अध्यक्ष है और उन्होंने लगातार बात करते हुए बताया कि इस जो ये जीत है ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जीत है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 सीटों पर आज 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय करती हुई नजर आई। आखिर किस तरीके का माहौल था, किस खुशी थी, आइए उसको हम लोग साझा करते हैं। सर, आज सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो 9 की 9 सीटों को जीतने का दावा किया गया था, लेकिन 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत हासिल, लेकिन जो 7 सीटें तो माना जाए एक बड़ी जीत है। इसको किस देखिए, बहुत बड़ी जीत है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री संगठन, बाकी पार्टी के अनेक तमाम नेता, और मैंने हमेशा कहा है कि हमारा कार्यकर्ता 24/7
और हम लोग कुछ लोग ऊपर दिखते हैं और कुछ लोग अंदर से भी हम लोग काम करते हैं। तो जो हम लोगों ने अपनी रचना बनाई थी, जो हम लोगों ने अपना उसका एक पूरा खाका तैयार किया था, उस पर हम लोगों ने काम किया और हमने जो प्रयास किया उसमें हम सफल हो गए कि हमको मतदान ज़्यादा कराना है, प्रयास करना है, उस काम में हम लोग सफल हुए। तो ये जो झूठ को फैलाने वाले लोग थे, जो तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें करके जनता को भ्रमित करके पिछली बार लोकसभा में कुछ सीट पा गए थे, लेकिन जनता ने उनके मुंह को काला करने का काम किया है। और जनता ने, मैं तो उन्हें सभी अपने कार्यकर्ताओं को और ख़ासतौर से प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व को, उनके किए गए कामों को, योगी जी के किए काम को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और प्रदेश में जो सामूहिक हमारा नेतृत्व है, उस नेतृत्व ने काम किया। और हम लोगों ने जिसको जो काम बताया, जिस नेता को जहाँ भेजा गया, वो वहाँ रह के जाके सब काम किया और कार्यकर्ता ने मन बना लिया था। और अभी आपसे बात हुई या नहीं हुई थी, मैंने किसी चैनल को पहले कहा भी था कि अखिलेश यादव जो बोलते हैं वो हमारे सीने में तीर की तरह चुभता है। तो उसका जवाब हम लोग समय आने पे देंगे और आज कार्यकर्ताओं ने और जनता ने दिया है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों डिप्टी सीएम को आपने देखा लगातार कार्यक्रम कर रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार प्रवास पे थे, संगठन मंत्री जी वार उनकी एक एक छोटी छोटी बातों पर निगाह रखे हुए थे, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे, कैसे हम सब लोग एकजुट होकर चुनाव को लड़ाएं, इस पर पूरा फोकस था और हम लोगों ने उसमें सफलता पाई है। जो हम पिछड़ भी गए वो भी वोट का अंतर बहुत कम हो गया है और मुझे लगता है कि आगामी 27 में हम उन दोनों सीटों को भी निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे और मोदी जी के जो रास्ता है इस देश को चलाने का, उसको जनता ने मान लिया। एक आखिरी सवाल ये भी है, हर बार अगर हम बात करें तो ईवीएम का ठीकरा फुकरा है, लेकिन इस बार ईवीएम का नहीं, लेकिन एक नया आरोप कि जो उनके वोटर थे उनको वोट नहीं डाले। नहीं, ये गलत बात है। कुछ फर्जी वीडियो दिखा के, कुछ करके, अब आप वहाँ से ईंट चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, अगर कोई उसको रोक रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये तो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो गुंडई के जो समाजवादी पार्टी ने किया, मैं आगरा से आता हूँ और मैं वहाँ आप देखिए कि जो आसपास इटावा और जो मैनपुरी का क्षेत्र है, क्या आतंक था। आप छात्र संघ के चुनाव तक में गुंडागर्दी कराते थे, अपने पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग लेते थे, वो सब कुछ उनका रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति और सिद्धांतों पर चल के जीती है और हमारा नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 और साल के 365 दिन काम करने वाला है। उसी का ये परिणाम है कि हम लोगों ने इतनी विजयश्री प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से बात किया गया, उनका साफ कहना था कि आने वाले समय की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह के चुनाव की बात करें, चुनाव में आपने देखा किस तरह से बड़ी विजय फतेह हुई। अब आने वाले समय में 2027 की तैयारियां आज से ही प्रारंभ हो चुकी हैं और उम्मीद ये जताई जा रही कि जो आज की तैयारियां हैं उसमें एक अलग नज़ारा होगा। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपना बड़ा परचम लहराती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें थी, 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत कर कहीं पताका फहरा दिया। आप देखिए हमारे साथ अगर बात करें तो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी युवा नेता हैं और युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, आइए उनसे बात करें। क्या उम्मीदें थी 9 सीटों का जिस तरह के दावा कर रहे थे, 7 सीटों पर अब हैं, संतुष्टि का कहीं न कहीं नज़ारा है और जो 2 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहते बाद भी कहते, तो क्या कहना है? वो 2 सीटें किसी ना किसी कारण से रह गई, जो उनकी भी समीक्षा की जाएगी, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है और वो 2027 में हम लोग जीतने का दोबारा काम करेंगे। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से जनता जान चुकी है, पीडीए का नारा दिया था, जनता समझ चुकी है उस पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का विकास करना जानते हैं, जनता के विकास से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। माना यह जाए उनका गढ़ था, करहल सीट उनका गढ़ था, क्या गढ़ को भेदना मुश्किल था या कुछ कमी रह गई वहाँ पर? समाजवादी पार्टी का कोई गढ़ बचा ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कोई गढ़ नहीं है समाजवादी पार्टी का और आप देखिएगा 2027 में भारतीय जनता पार्टी करहल विधानसभा भी जीतने का कार्य करेगी। अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, क्या वो फार्मूला काम कर गया? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, उस नारे को जनता ने सार्थक किया। आपने हरियाणा का चुनाव देखा, महाराष्ट्र का चुनाव देखा और यूपी में आपने देखा ही किस प्रकार की शानदार जीत हुई है। ये 2027 का रिजल्ट आपको साफ साफ दिखा रहा है यह उपचुनाव।
तो अभी आपने देखा कि किस बात किया गया, तो एक रहेंगे सेब रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे कहीं न कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका असर होते हुए भी नजर आया। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ। आज भारतीय जनता पार्टी युवा जिस तरीके से देखा जाए तो उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की 9 में से 7 सीटों को। अब किस तरीके से इस पर जीत है, किससे खुशी है, इसको लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे साथ मैम हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपने परिचय के साथ बताइए, जो आज की जीत है इसको आप लोग किस तरीके से खुशी से मना रहे हैं? मेरा नाम मीना सिद्दीकी है, मैं अल्पसंख्यक मोर्चे से प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। पहले तो आपकी चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, और इस जीत का जश्न हमारा सहयोग पूरा संगठन का है और हर एक कार्यकर्ता का है। एक एक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसमें काम किया है और मैं इस जश्न की खुशी में बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष के, तो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि जो बुर्का पहन के महिलाएं जा रही थी उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, अन्य आरोप लगा रहे थे। क्या लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें जो है सिर्फ झूठ है, कोई सच्चाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यह बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये लोग हैं, इनको लग रहा है कि अब हम जा रहे हैं, और जब इंसान यहाँ से साफ हो रहा है तब वो सब जुमले बोलेंगे। ये सिर्फ बनावटी बातें हैं और इनके पास काम का कुछ नहीं है, सिर्फ पार्टियों को ये बदनाम करते हैं। ये एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने काम से, अपने कार्य से, अपने काम से पहचान बनाई है। तो अभी आपने देखा कि अल्पसंख्यक मोर्चा की जो है मीना सिद्दीकी जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहचान सबका साथ सबके विकास के साथ है। आज की जो जीत है उसका भी उनका ये मानना है कि सबका साथ सबका विकास ही कहीं न कहीं काम करते हुए नजर आया है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी कहीं न कहीं काम करता हुआ नजर आया है। किसी तरीके की जो बात है उन बातों को लेकर कहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है उसका भी खंडन करते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ। ये मिथ्या आरोप है, इनको पहले से पता था कि इनका झूठ का पिटारा जो लोकसभा चुनाव में इनके बहकावे में जनता थोड़ा सा आ गई थी कि ये लोग संविधान ख़त्म कर देंगे, उसका थोड़ा सा बहकावे में कुछ प्रतिशत जनता, 1, 2, 3, 4, 5%, लेकिन वो समय के साथ साथ वो चीज़ें स्पष्ट हो गई थी। ये पहले भी नहीं थे कुछ, और चूँकि लोकसभा चुनाव में इनको एक छल प्रपंच से सीटें मिल गई थी तो उसके आधार पर इनके मनोबल बढ़े हुए थे। लेकिन गुब्बारा बहुत देर तक तो रहता नहीं, उसमें ज़रा से पिन लगी और वो फूट जाता है। तो ये पहले भी नहीं थे, इन्होंने तो वोटिंग से पहले कह दिया था कि जो है दोबारा चुनाव कराया जाए, इसलिए इनको पहले से पता था। ये तो समाप्तवादी पार्टी तो हम लोग पहले कहते हैं, और हम योगी और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा विजय रथ चल रहा है वो लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। 2 सीटों पर जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने खिलाफ, क्या माने भारतीय जनता पार्टी की कोई कमी रहेगी? शायद नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन में कोई कमी नहीं रहती है। जनता है, इनके थोड़ा सा जो जात पात और धर्म अपना चलाते हैं तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा हमारी हो सकता कमी हो। कई बार ये भी होता है कि जनता जो है वो बहकावे में आ जाती है, बस इतना फर्क है। मैंने तो कहा ना, समाप्तवादी पार्टी। आज भाजपा किस तरह खुशी मना रही है, क्या है खुशी का माहौल? भाई कभी कभी खुशी बहुत ज़्यादा जब होती है तो शब्द नहीं मिलते हैं। तो इस समय हम लोग इतना ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ये दावा कर रहे थे, आपको पता है कि अभी जो इनका 27 आ रहा है, ये अभी से तैयारी कर रहे थे कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा, कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा। तो इनका तो गुब्बारा फूट ही गया है। तो और हम लोग भी बेहद उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं, और प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हैं कि वो चेत गई है। महाविजय महासंकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी हमारे नेतागणों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया कि इस संकल्प में हम सबको साझेदारी के साथ बढ़ना होगा। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि हमारे परम पूज्य संत योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे सेफ रहोगे। पूरे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण एवं उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस बात को माना
और जो अखिलेश जी ने कहा कि ये हमारा पीडीए गठबंधन है, मैं कहता हूं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कि अपने सभी परिवार रिश्तेदारों को कुर्सी से चिपका करके उत्तर प्रदेश के खजानों का लूटपाट करना और गुंडों माफियाओं को संरक्षण देना, ये अखिलेश जी का पीडीए है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशियों ने उनको मुंह की पटकनी दी है। मैं कहना चाहता हूं अखिलेश जी को, अखिलेश जी अपनी सभा में एक नारा बोल रहे थे कि ये आईएएस आईपीएस बनने में क्या रखा है, हमारी लाल टोपी रखिए। अब मैं कहता हूं कि अखिलेश जी आप अपनी सोशल इंजीनियरिंग जो आपने पढ़ाई की है उस इंजीनियरिंग के सहारे जाइए और हमारी डिम्पल भाभी को, हमारे जो भतीजे हैं उनको लेकर के एक अच्छी सी नौकरी ढूंढिए और वहां पर आप सेट हो जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी के सामने आपके टिकने की बस की बात नहीं है। ईवीएम को हर बार ठीकरा फोड़ते थे, लेकिन ईवीएम को नहीं। इस बार तो आरोप लगा रहे हैं कि वोट ही नहीं डालने दिया गया। देखिए, विपक्ष का हमेशा से रोना रहा है। जो पीडीए का नारा देने वाले लोग हैं, पिछड़े लोगों के साथ इनके कार्यकर्ता बलात्कार करते चले आए हैं। नाम देते हैं पीडीए का, पिछड़े लोगों को साथ लेके चलने का, इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के नेता लोग जो है पिछड़े लोगों का बलात्कार करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। जनता ने इन्हीं उपचुनाव में इनको दिखा दिया है कि आप 27 का इलेक्शन तो आप दूर दूर तक भूल जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास पे बात करने वाली पार्टी है। आप घर वाली पार्टियों का आप जाइए, घर संभालिए, उत्तर प्रदेश संभालने लायक नहीं है। पत्थर पीस के मैदान नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जी को हराने वाला कोई माइकल